हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियलिटी वर्ल्ड। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में और अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट 1857 में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। Who was the first viceroy of India? Lord Canning was the first viceroy of India. Who was the last governor general of India? तो last governor general of India के जो थे लॉर्ड कैनिन थे। Who was the last governor general of next question, fourth question है, when was the INC formed? Indian National Congress जो है वो कब बनाई गई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the first president of Indian National Congress? तो WC बैनर्जी। उसके बाद how many delegates attended the first session of INC? जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? तो वो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन होना था वो कोलकाता में होना था, जो उस टाइम कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की, लेकिन वहाँ पे मलेरिया की एक बीमारी आई थी, उसकी वजह से वो वहाँ पे डिले करना पड़ा और उसके बाद वो शिफ्ट हुआ था, मुंबई में पहला सेशन हुआ था आईएनसी का। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? तो जब आईएनसी बनी तो वाइसरॉय कौन था उस टाइम? तो वो था लॉर्ड डेफरिन। उसके बाद व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ द बंगाल मेड? जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का वो कब हुआ था? वो 1905 में हुआ था। और जब पार्टीशन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? थे उस टाइम थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज रिवोक्ड इन? तो जो पार्टीशन हुआ था जिसमें बंगाल के दो हिस्से किए गए थे, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, उसके बाद उस पार्टीशन को दोबारा से रिवोक किया गया था, वो किया गया था 1911 में। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली इन? तो जो पहले कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की वो कोलकाता थी और जो 1911 में शिफ्ट हुई और दिल्ली कर दी गई थी। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो गांधी जी कब साउथ अफ्रीका से आए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो गांधी जी पहली बार जेल गए थे 1908 में, वो भी साउथ अफ्रीका में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद कांग्रेस स्प्लिट इन? जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था वो कब हुआ था? जब पहले तो खाली मॉडरेट्स थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, तो कांग्रेस का जो है वो स्प्लिट हुआ 1907 में सूरत सेशन में। व्हेन वाज मुस्लिम लीग फॉर्मड? मुस्लिम लीग कब बनी? मुस्लिम लीग जो बनी वो 1906 में बनी। उसके बाद गदर पार्टी वाज फॉर्मड? जो गदर पार्टी थी वो कब बनी थी? वो 1913 में बनी थी। हेड क्वार्टर कहाँ था गदर पार्टी का? वो सैन फ्रांसिस्को में था। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था लाला हरदयाल। होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड इन? होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कब हुई थी? वो 1916 में स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ। उसके बाद हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट? तो ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक जो था वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर था। इसके साथ बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट में माना जाता था। तो उसके बाद लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन 1916 वाज प्रेसिडेंटेड बाय? तो वहाँ पे जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 का, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था अंबिका चरण मजुमदार। ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवोल्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग? जब जलियांवाला बाग जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, तो उस टाइम जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे। उसके बाद द ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल था इस इंसिडेंट का वो था जनरल डायर। द कमीशन अपॉइंटेड टू इनक्वायर? तो उन्होंने फिर एक कमीशन बिठाई थी जो इस इंसिडेंट की इंक्वायरी करने जा रही थी। तो उस कमीशन का नाम क्या था? उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। तो ये इस कमीशन ने जनरल डायर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया था, उनको रिलीज कर दिया था। Which year Congress got reunited after the split of 1907? 1907 के बाद कांग्रेस दोबारा से कब यूनाइटेड हुई थी? वो हुई थी 1916 में लखनऊ सेशन में। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? खिलाफत मूवमेंट जो 1919 में स्टार्ट की गई थी और अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। इन विच सेशन द रेजोल्यूशन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड? तो ये नागपुर सेशन 1920 में जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट वाला कि
व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉड? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कब की गई थी? ये 5 फेब 1922 में की गई थी, जब छोरी छोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें छोरी छोरा जो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहाँ पे छोरी छोरा आता है। तो वहाँ के लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी, जहाँ 22 जो पुलिसमैन है वो जल के मर गए थे। तो उसके बाद गांधी जी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो वापस लिया था। उसके बाद है व्हेन वाज साइमन कमीशन अपॉइंटेड एंड व्हेन इट विजिटेड इंडिया? तो 1927 में साइमन कमीशन यहाँ पे आया और 1927 में इसको फॉर्म किया गया और 1928 में मार्च में उन्होंने इंडिया विजिट किया, जिसमें 7 मेंबर थे साइमन कमीशन के। और साइमन कमीशन का फेलियर क्यों हुआ था इंडिया में? क्योंकि वहाँ उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और जो लाला लाजपत राय था, जो जब साइमन कमीशन चल रहा था, तो उसी दौरान प्रोटेस्ट के अंदर उनके सर पे एक पत्थर लगा था और उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी 1928 में। उसके बाद जब लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का, तो तब कौन प्रेसिडेंट थे? 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे। विच सेशन ऑफ आईएनसी द रेजोल्यूशन ऑफ पूरन स्वराज वाज पासड? तो वहाँ पे वो कौन सा सेशन था आईएनसी का जब उन्होंने बोला था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए? तो वो था लाहौर सेशन 1929 में। व्हेन वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? वो 1930 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्टिसिपेशन करी थी। उसके बाद व्हेन वाज गांधी अरविंद पैक्ट साइंड? गांधी अरविंद पैक्ट कब साइन किया गया था? 1931 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली वन RTC इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन? तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था और BR अम्बेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद द ओनली लीडर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, द ओनली लीडर जिसने 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, वो BR अम्बेडकर है। उसके बाद क्रिप्स मिशन का अपॉइंट किया गया था 1942 में। क्वाइट इंडियन मूवमेंट जो है वो कब शुरू की गई थी? 1942 में। उसके बाद हु कॉइंड वर्ड पाकिस्तान? किसने बोला था? ये रहमत अली खान ने बोला था। उसके बाद व्हेन वाज कैबिनेट मिशन अपॉइंटेड? कैबिनेट मिशन कब अपॉइंट किया गया था? 1946 में। उसके अलावा हु वाज द PM ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? जब हमें इंडिया को आज़ादी मिली थी तब PM कौन थे इंग्लैंड के? एटली क्लेमेट रिचर्ड्स। उसके बाद हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑन विच डे मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान? वो हुआ था 16 अगस्त 1946। हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नारोजी को। उसके अलावा हु इंट्रोड्यूस डिक्टोरियन ऑफ लेप्सी? डिक्टोरियन ऑफ लेप्सी जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करी थी। डिक्टोरियन ऑफ लेप्सी में क्या था कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट में वहाँ के जो रूलर होंगे उसकी डेथ होगी और उनके आने वाले वंश में कोई नहीं होगा, तो डायरेक्टली जो स्टेट है वो